क्या लगता है कि इस बार भी भूपेश सरकार रिपीट हो सकती है या फिर? देखिए, रिपीट होने की तो संभावना तो है, उससे तो अपन इनकार नहीं करते, लेकिन हाँ, पिछली बार जो बीजेपी एकदम धरातल पे आके खड़ी हो गई थी, वो प्रश्न इस बार नहीं आएगा। 19-20 का ही फर्क रहेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखना शुरू कर चुके हैं भेंट मुलाकात। आज हम खड़े हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक के थोड़ा सा आगे देवेंद्र नगर में। हिम्मत भाई पटेल जो उत्तर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके नए कार्यालय के पास हम हैं। इनका आज नया कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो कि इनके समाज वाले लोग इनको सपोर्ट करके ये कार्यालय खुलवाए हैं। ये हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये कार्यालय जो है वो किस तरह से खुला और ये चुनाव को लेकर के आगे किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से आगे का कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। और भैया, क्या नाम है आपका? अजय राय। हम आपके समाज से हिम्मत भाई पटेल जी। फिर भी सर का समर्थन करता हूं। क्या है रणनीति में, तो इस बार हिम्मत भाई ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि किसी भी गुजराती समाज को, किसी को भी पूरे प्रदेश भर में यहाँ टिकट नहीं दी गई है। एक कहा जाए तो विरोध के हिसाब से उन्होंने अपना नामांकन यहाँ किया है और चुनाव में खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में ये चल रहा है कि आगे चल करके डमी प्रत्याशी बन जाएंगे। बहुत सारे लोग बन भी रहे हैं कि कुछ पैसे रुपए लेकर के हम डमी प्रत्याशी बन जा रहे हैं। तो क्या इनके साथ भी ऐसा होने वाला है? नहीं, पैसा लेके डमी प्रत्याशी बनने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ भगवान ने दिया हुआ है हिम्मत भाई को भी, पैसे वाली कोई बात नहीं है। एक विरोध खाली सकल गुजराती समाज की तरफ से इनको खड़ा किया गया, सिर्फ एक विरोध के तरीके से कि क्यों नहीं दी गई टिकट गुजराती समाज को। तो ये रैलियां वगैरह आप लोग कर रहे हैं? हाँ, रैली हमारा 4 बजे का टाइम है। 4 बजे हम मोटरसाइकिल रैली करने जा रहे हैं और आगे जैसा भी आएगा उसके हिसाब से कार्यक्रम अपना चुनाव प्रचार का रहेगा। यहाँ पर 80 बस्तियां हैं जो उत्कल समाज से हैं। तो क्या आप उन बस्तियों में भी जा रहे हैं? क्योंकि उत्कल समाज से भी 2 निर्दलीय प्रत्याशी उत्तर विधानसभा से हैं। तो क्या आप उन बस्तियों में जा रहे हैं या बस अपने समाज के भरोसे हैं? नहीं, समाज के भरोसे तो हर कोई रहता है, लेकिन जो हमने प्रत्याशी हमारे जो खड़े हुए हैं हिम्मत भाई पटेल, पिछले 2 साल पहले उनकी श्रीमती जी इस वार्ड की पार्षद रह चुकी हैं। तो उत्कल बस्ती वाले सभी जानते हैं हिम्मत भाई को कि उसका व्यवहार कैसा है। तो उसके हिसाब से उत्कल बस्ती के भी वोट बिल्कुल हिम्मत भाई पर आएंगे, उसमें कोई दो मत भी नहीं है। जैसा कि मैं पहले आप लोग हमें बता चुके हैं कि आप लोग पहले बीजेपी के समर्थित हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो क्या इस बार आप लोग का पूरा समाज बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है या बीजेपी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समर्थन हो सकता है? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही समाज हिम्मत भाई का समर्थन कर रहा है। उनके जो समाज के, हमारे समाज के उनके जो दोस्त वगैरह हैं, उनके रिश्तेदारी है, वो तो सब करेंगे ही करेंगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी पूरी समाज उनको समर्थन कर रही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाज के बहुत कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। ये जो कार्यालय खुला है, तो ये कार्यालय पूरे समाज वालों ने मिलकर खोला है या हिम्मत भाई पटेल का ये पर्सनल कार्यालय है? तो ये तो प्रश्न आप कैसे, मेरे समझ नहीं आ रहा है। आप हर प्रश्न में समाज को इसमें इन्वॉल्व कैसे कर रहे हैं, मेरे को नहीं आया। असल में जहां तक हमें पता है, समाज, एक मिनट मेरे बात दीजिए। गुजराती समाज में 22 घटक हैं, उनके ये उपाध्यक्ष हैं, सकल गुजराती समाज के उपाध्यक्ष हैं हिम्मत भाई। उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने उनको खड़ा किया है।
पाटीदार समाज ने खड़ा नहीं किया है। अच्छा, भूपेश सरकार ने एक कसम गंगा जल लेकर खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे जिससे अपराध कम हो, तो उन्होंने शराबबंदी नहीं किया। क्या लगता है कि इस बार भी भूपेश सरकार रिपीट हो सकती है या फिर? देखिए, रिपीट होने की तो संभावना तो है, उससे तो अपन इनकार नहीं करते, लेकिन हाँ, पिछली बार जो बीजेपी एकदम धरातल पे आके खड़ी हो गई थी, वो प्रश्न इस बार नहीं आएगा। 19-20 का ही फर्क रहेगा। योगी और मोदी अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत जमकर रैलियां किए हैं, तो क्या इसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, पड़ेगा। इसलिए तो 15 सीटों से 40-42 सीटें पहुंचने की उम्मीद है। इनका प्रभाव से ही होगा। ये चुनाव आता है तो जो सरकारें होती हैं जनता को प्रलोभन देना शुरू करने लगती हैं, और अभी भी ये हुआ है कि धान की कीमत बढ़ा करके किसी ने 31 की है, किसी ने 32 की है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर या चुनाव पर? इसका प्रभाव तो पिछले चुनाव में पड़ चुका है, वही प्रभाव इस बार भी पड़ेगा। लेकिन जनता को भी तो समझना चाहिए, ऐसे प्रलोभन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे क्या है, राज्य का, देश का नुकसान है और आम जनता का भी नुकसान है। मुफ्तखोरी इससे बढ़ती है, जनता अपनी आलसू हो जाती है, और भविष्य में जब उनको काम करना पड़े तो ये काम नहीं करती है, फिर गलत रास्ते पे जाती है। तो इसलिए ये ऐसे प्रलोभन तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। राज्य या सरकार को देना चाहिए तो मुफ्त शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें, मूलभूत चीजें पूरी फ्री देना चाहिए सरकारों को। सरकार तो जातीय जनगणना करा रही है, और जातीय जनगणना किस तरह से समाज में जहर घोलने का काम कर रही है ये आप जानते ही हैं। तो क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? जातीय जनगणना का प्रश्न जहां तक है, अगर सही तरीके से अगर जातीय जनगणना होती है तो फायदेमंद भी है। किस तरह से जातीय जनगणना फायदेमंद है? क्या है, ओबीसी गणना होगी तो ओबीसी ज्यादा है, और दूसरे जो भी है ना, वो भी पता तो चलेगा लोगों को कि पहले जब देश आजाद हुआ तब इनकी संख्या क्या थी और आज क्या है, किस अनुपात से किसकी जनसंख्या बढ़ी है। तो क्या ऐसे में हमारा समाज नहीं बटेगा? बटेगा, समाज बटेगा। इसी का तो विरोध हो रहा है कि जनगणना नहीं होना चाहिए, नहीं होना, बटेगा, नहीं होना चाहिए। और इसके कुछ फायदे भी हैं, यानी नफा नुकसान दोनों तरफ से है। आप कोई 2 फायदे बता सकते हैं जिससे जातीय जनगणना में, अगर जातीय जनगणना होती है तो कोई 2 फायदे हो सकते हैं? फायदे ऐसा कि उसके हिसाब से क्या है कि आरक्षण तो उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जनगणना से ये फायदा हो सकता है कि जो भी है सरकार उस पर ध्यान दे सकती है, जो अल्पसंख्यक है उस पर। आरक्षण, आप कहें आरक्षण, तो आरक्षण जातिवाद से हटकर ये अगर आर्थिक हो जाए तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा? सभी हम हमारा कहना है कि सभी आरक्षण हटा देना चाहिए। सीधा सीधा आर्थिक आरक्षण ही होना चाहिए और कोई आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में हिम्मत भाई पटेल के समर्थक, इनसे हमने बात की, इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल जवाब किया। आप देखते रहें भेंट मुलाकात, और हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।